मेरे भाइयों कर लो, खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियों के सुहाग बच जाएंगे। दो काम कर लो, तुम्हारी बहुओं की इज्जत बच जाएगी। पहला काम ये, अपने बच्ची का निकाह खुदा के घर में कराया करो, मस्जिद के अंदर कराया करो, दुरूद शरीफ वाले माहौल में कराया करो, अल्लाह के घर के अंदर जिक्र वाले माहौल में कराया करो। दूसरा मेरा भाई, मैं मना नहीं करता, तेरी बच्ची है, माल तेरा है, अपनी बच्ची को 10 लाख रुपए का जहेज दे, तेरी मर्जी, लेकिन बच्ची को शादी हाल से रुखसत ना किया कर, घर की चौखट से रुखसत किया कर। खुदाए पाक की कसम है, शादी हाल से जाएगी। जितने बेनमाजी देखेंगे, जितने गैर महरम देखेंगे, ये उनकी लानत उसकी गोद में आएगी। उसकी गोद में आने वाला खुदा का वली नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनकर गोद के अंदर आएगा। दो काम कर लो खुदा के वास्ते, बच्चियों को घरों से भी आओ। शादी जगह कम है, ठीक है, शादी हाल में खाना होगा जी। कराची के अंदर बहुत बड़े रईस ने अपने बेटे की शादी की, बहुत बड़ा रईस। वलीमे पर उसने क्या किया, 3 आदमियों को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब को, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को, मस्जिद के खादिम को, लो जी खाओ, मेरे बेटे का वलीमा है। और तू तो 10,000 का बंदोबस्त कर सकता था, और मैं 10 लाख का 20 लाख का खाना करूंगा, पता नहीं कितनी बच्चियों का जहेज मिल जाएगा। तुम्हारे लाहौर के अंदर दूर नहीं, ये पाक अरब के अंदर एनएस गारमेंट्स वाले, यकीन जानो, उम्रे पे के मेरे साथी कभी कभी टिकट भेज देते हैं उम्रे का, जाओ वली साहब अल्लाह का घर देख के आ जाओ। इनके घर में इनके मकान का इफ्तिताह करने 2.5 करोड़ का मकान लिया। कह लगा मौली साहब कदम आप रखो, इफ्तिताह करवाएंगे। मैंने कदम रखा, घर के बिल्कुल सामने एक ठेला लगा हुआ था, उस पर कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कोई शाम को आके ठेला खोल लेगा। मेरी तरफ मुतवज्जह हुए, कह लगा मौली साहब वो देखते हो? मैंने कहा हाँ, ये क्या है? फरमाया 8 दिन पहले इस आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा मिलानर था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। मैंने कहा अच्छा जी। कह लगे पता है, जब लखपति कखपति हो गया, बच्ची का रिश्ता आया, बच्ची की शादी में थोड़े दिन रह गए थे, फंदा लटकाया, पंखे के साथ खुदकुशी करी, जान दे दी। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने उसे फांसी के फंदे से, जब उसे खुदकुशी वाले फंदे से नीचे उतारा, उसके पैरों में एक पर्चा लिखा हुआ था, उसके साथ जहेज की लिस्ट पड़ी हुई थी, और पर्चा लिखा था, बेटी अपने सफेद दाढ़ी वाले बाप को माफ कर देना, मैंने तेरी शादी की तारीख मांगी, उन्होंने इतनी बड़ी जहेज की लिस्ट दे दी, ऐ मेरी बच्ची तेरा बाप तुझे जहेज नहीं देता, इस वजह से शर्मिंदा होकर तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए तेरे से दूर जा रहा है। अगर बच्ची को अपनी जहेज दो, खुदा के वास्ते दिखाओ मत। बर्तन धोने वाली नौकरानी भी देखेगी, झाड़ू देने वाली औरत भी देखेगी, जैसे शादी पर तुम नौकरानी 4 दिन के लिए बना के लाए वो भी देखेगी। अगर उसने रात को बिस्तर पर लेटकर अपने बाप की मंजी को देख के रोना शुरू कर दिया, और उसके दिल में ख्याल आ गया, काश मेरा अब्बा भी अमीर होता, मुझे भी ऐसा जहेज देता। फरमाया ऐसा ना हो कि तेरी बच्ची के जिस्म से अल्लाह लाल जोड़ा उतार ले, ऐसा ना हो। पर